ने साबित कर दिया, लाहौर लाहौर होता है, चाहे पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। और मैं सवाबी के आवाम को सफदर एक मिनट मैं सवाबी के आवाम को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि आपने KPK की धांधली का, आपने रियासती मशीनरी का मुकाबला किया और यहाँ से आदिल और मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई। सवाबी वालों, बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के इन झूठों से पाकिस्तान की जान छूटी, इन ड्रामेबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन फितनाबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन कौमी मुजरिमों से पाकिस्तान की जान छूटी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को जादू टोने के अड्डे की तरह चलाने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है कि गरीब अवाम पर महंगाई की सूरत में कहर बन के टूटने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है सवाबी वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, जिस तरह पाकिस्तान की जान इमरान खान से छूटी है, अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से भी की जान भी इमरान खान से छूटनी चाहिए। सवाबी वालों, तोहफे ऐसे हुक्मरान पर ठहर जाओ, बहुत जरूरी बातें करनी है। आज सवाबी के आवाम से दिल की बातें करने आई हूं। सवाबी वालों, तोहफे ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता, जिसके सवाबी वालों जिसका दामन कारकर्दगी से खाली हो, जिसका रिपोर्ट कार्ड कारकर्दगी से खाली हो, जिसको आवाम के सामने बताने के लिए 4 साल में एक मंसूबा ना हो, तो सवाबी वालों फिर झूठे खत के ड्रामे की जरूरत तो पड़ती है ना, फिर साजिश का ड्रामा रचाने की जरूरत तो पड़ती है ना। बात यह है, साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। झूठा खत तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। लेकिन इमरान खान, ये जान लो कि आवाम जानती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है कि ना तुम्हें नवाज शरीफ ने निकाला, ना तुम्हें किसी गैर मुल्की साजिश ने निकाला, तुम्हें निकाला तो तुम्हारे अपने MNAs ने तुम्हें निकाला।
कारकर्दगी, इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी जलालत और क्या होगी कि तुम्हारे इक्तदार में होते हुए तुम्हारे तहरीके इंसाफ के मेंबरान मुस्लिम लीग नून से शेर का टिकट मांग रहे हैं। तो इमरान खान, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। आओ जरा अवाम को बताओ। ये इतना बड़ा कौमी मुजरिम है सवाबी वालों कि ये 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा या सरकारी खर्चे पे बनी गाला को पालता रहा या फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा, जिसने पाकिस्तान बैतुल माल को ना बख्शा, जिसने तोशा खाना को ना बख्शा। ये अवाम के मसाइल से 4 साल बेखबर रहा सवाबी वालों, याद रखना इस बात को। और अगर तुम इमरान खान कान खोल के सुन लो, अगर तुम अपनी बुरी कारकर्दगी को, अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को साजिश के पर्दे में छुपाने की कोशिश करोगे तो याद रखो 22 करोड़ अवाम ये नहीं होने देंगे। सवाबी वालों, हमें नजर आ रहा था, देखो तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को निकालना जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान खाई में गिर रहा था और तबाही के धाने पे खड़ा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान को ना बचाया जाता तो अल्लाह मुझे माफ करे, पता नहीं क्या हो जाता इस पाकिस्तान के साथ। मगर बाहर खड़े होकर हमें नजर आ रहा था, तहरीक अदम एतमाद से पहले आपकी तकलीफें देखकर नजर आता था कि अवाम के पास रोटी नहीं है, अवाम के पास चीनी नहीं है, अवाम के पास दवाई नहीं है, अवाम के पास बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, अवाम के पास बिजली नहीं है, अवाम के पास रोटी और सालन के लिए पैसे नहीं, नजर आ रहा था। लेकिन मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। मईशत की तबाही, महंगाई, डॉलर जो है वो उसकी उड़ान देखो। आप ये देखो कि मईशत आखिरी हद तक ये बंदा उसको बर्बाद करके चला गया। 25,000 अरब के नए कर्जे ले गया और उस 25,000 अरब से एक ईंट भी नहीं लगाई, एक ईंट मेरे सवाबी वालों। तो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन 1 महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और जिस तरह कोरोना का मरीज आखिर में वेंटिलेटर पे चला जाता है ना, इमरान खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से, इसकी तबाही की वजह से, इसकी बर्बादी की वजह से आज पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है मेरे भाइयों, वेंटिलेटर पे है। और याद रखना, हम इमरान खान की तरह रोना नहीं रोएंगे कि वो पिछली हुकूमत कर गई, इमरान खान कर गया। लेकिन याद है ना 2013 में जब पाकिस्तान में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान के सारे गलियां, मोहल्ले, शहर दहशतगर्दी की बू उनमें होती थी, धमाके होते थे। तो क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ठीक किया था या नहीं ठीक किया था? सवाबी वालों, ना सिर्फ नवाज शरीफ ने 2013 में
24 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, गुर्बत खत्म की, महंगाई खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की अल्लाह ताला के फजल से। बल्कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए, मेट्रो बस के जाल बिछाए, रैपिड बस के जाल बिछाए और सी-पैक लेकर आया, पाकिस्तान को तरक्की दी। तो अब भी मैं आपसे वादा करती हूँ सवाबी वालों, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। तो मैं आज आप सबके सामने ये बात अपनी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ऑपोजिशन की जमातों को, आवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलंक का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो आवाम में, ताकि आवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया, हमारे बच्चों की रोटी क्यों छीनी, हमारे बच्चों का आटा क्यों छीना, हमारे बुजुर्गों की, बूढ़ों की बीमारों की दवाई क्यों छीनी, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम और फीसों से महरूम क्यों किया। ये सवाल पूछना बनता है ना। और देखो इमरान खान उस कातिल की तरह है जो खुलेआम में कत्ल कर देता है और साइड पर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है ये कत्ल किसने किया है। कत्ल करके कहता है कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। तो इमरान खान फिक्र ना करो, हम तुम्हें साबित करेंगे कि कत्ल भी तुमने किया है और तुम्हारा आलाए कत्ल भी बरामद करके अवाम को दिखाएंगे, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अब क्योंकि कुर्सी हिली है तो दिमाग भी हिल गया है, कभी फौज को गाली देता है, कभी अदलिया को गाली देता है, कभी मीडिया को गाली देता है, कभी सियासतदानों को गाली देता है और कहता है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक है। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। कौम सब जानती है, कौम तुम्हारे तमाशों को अच्छी तरह समझती है। शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा अफवाजे पाकिस्तान क्यों उठाए? तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है। इमरान खान, इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। और मेरे सवाबी के भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। मगरिब की अजान हो गई है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा के लोग नमाजी परहेजगार लोग हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों कि अगले इलेक्शन में बहुत सोच समझ कर फैसला करना,
क्या तरक्की खैबर पख्तूनख्वा का मुकद्दर नहीं? क्या पंजाब वाली तरक्की खैबर पख्तूनख्वा का मुकद्दर नहीं है ना? क्या अच्छे अस्पताल आपका मुकद्दर नहीं? क्या अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटीज खैबर पख्तूनख्वा का मुकद्दर नहीं? क्या अच्छी सड़कें खैबर पख्तूनख्वा का मुकद्दर नहीं? तो फिर सवाबी वालों और आपके तवस्सुत से आज मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा को ये मैसेज देना चाहती हूँ, खुदा के वास्ते अगले इलेक्शन में अपनी तरक्की को वोट देना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना। शेर को वोट देना ताकि लाहौर की तरह, पंजाब की तरह तरक्की खैबर पख्तूनख्वा का भी मुकद्दर बने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला सवाबी को, खैबर पख्तूनख्वा को खूब तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को भी नवाज शरीफ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।